dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let me start English chapter number 15. Never eat more than one thing. यानी कि कभी भी एक से ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। ये कहानी है, लेखक जो ये राइटर है इस कहानी के लेखक है और एक महिला की जो 20 साल बाद मतलब काफ़ी साल बाद उस महिला से मिलते हैं और वो महिला जो है लेखक की प्रशंसक है, उनकी जो कहानियाँ वो पढ़ती है, तो कैसे वो मतलब उससे खुश होके उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं और मतलब होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो ये कहानी बेस है कि दिखावा और पाखंड और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम स्वार्थ के और दिखावे के चक्कर में अपने का नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। ओके, सो ये बेस्ड स्टोरी यही है। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। A caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. ओके, सो लेखक कहते हैं कि मैंने इसको मतलब एक मूवी थिएटर है कि वो मूवी देखने जाता है तो वहाँ पे एक महिला को वो देखता है, वो मतलब देखता है कि शायद इस लेडी को मैंने कहीं देखा है, मतलब काफ़ी समय पहले की बात है। वो रिकॉग्नाइज करता है, वो पता करने की कोशिश करता है कि उसने उसको कहाँ देखा है। वो पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं। सो वेल इट्स मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मीट। तो वो लेडी उसके पास मतलब वो मिलता है उससे, तो फिर वो बताती है कि बहुत साल पहले हम लोग मिले थे। हाउ टाइम्स जस्ट फ्लाई, कि समय कितनी जल्दी दौड़ता है। वी वर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, यू आस्क्ड मी टू लंचियन, डिड आई रिमेंबर, कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा था। यू आस्क्ड मी लंचियन, क्या डिड आई रिमेंबर, यस मुझे याद है। इट वॉज 20 ईयर्स एगो, ये 20 साल पहले की बात है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन अ लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ सिमेट्री एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ओके, सो ये 20 साल पहले की बात है। मैं पेरिस में एक छोटे अपार्टमेंट में रहता था और मतलब इतना मैं कमाता था ताकि मैं अपना जो है काम चला सकूं, अपना गुजारा कर सकूं। She had read a book of mine and had written to me about it. तो ये जो है ये लेडी जो है, ये महिला जो है लेखक की प्रशंसक थी, ऐसी किताबें पढ़ती थी, इसकी लिखी कहानियाँ पढ़ती थी। So I answered thanking her and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited and the only free moment she had was on the following. ओके, तो मैंने उत्तर दिया कि मैंने उसका धन्यवाद दिया और मैंने कहा कि हाँ मुझे तुम्हारे लेटर मिले, बट मैं जो है पेरिस से जाने के बाद मैंने उससे बातें भी की थी, चैट पे भी बातें की थी, मैसेज भी किए थे, बट मेरे पास जो लेखक होते हैं उनके पास समय लिमिटेड होता है, ज़्यादा समय उनके पास नहीं होता है। तो जब भी वो समय मिलता था लेखक तो उसका जवाब जो है उसको आंसर कर देता था। Okay, so she was on the free moment she was on the following Thursday. She was spending the morning at the Luxembourg and would I give her a little luncheon at Ford's afterwards. तो जब वो मुझे वहाँ पे मिली थर्सडे को तो मैंने उसे जो है एक छोटे से लंच के लिए उसको अप्रोच किया, उसको बुलाया फॉयर्स होटल में। Okay, Feuer's is a restaurant at which the French senators eat and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. तो जो क्या नाम है होटल का, फोयर्ट्स एक बहुत बड़ा होटल है जहाँ पर सीनेटर्स खाना खाने जाते हैं और ये मेरी पहुँच से बहुत दूर है। मैं कभी इसमें नहीं गया, बहुत महंगा होटल है, रेस्टोरेंट है, बट फिर भी मैं उस लेडी को वहाँ पर लेके गया। आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू young to have learned to say no to women. I had 80 francs to last me the rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 50. If I cut off coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. तो मेरे पास क्या थे, मेरे पास जो है I had 8 francs, उसके पास 8 francs थे यानी कि गोल्ड फ्रैंक्स थे और वो उन्हें इस खाने पे खर्च करता। उसके अगले जो है 2 हफ्ते की कॉफ़ी का वो कट था, मतलब अगर वो यहाँ पे लंच में ये पैसे खर्च करता फिर अगले 2 हफ्ते की कॉफ़ी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब 2 हफ्ते की कॉफ़ी उसकी
I answered that I would meet my friend by correspondence at Foyetsal on Thursday at 12:30 She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. ठीक है, तो मैंने उत्तर दिया कि मेरी दोस्त जो है फर्स्ट थर्सडे को यानी कि 12:30 12 साढ़े 12 बजे के करीब हम लोग लंच करने जाते हैं वहाँ पे। वो कुछ ज़्यादा यंग नहीं थी बट अट्रैक्टिव थी, तो वो उसके साथ लंच करने का प्लान करता है। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमेन ऑफ 40 एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग more teeth white and large and even than were necessary for a practical purpose. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. तो वो जो है उसको मैं पहले भी मिल चुका हूँ 20 साल पहले। वो बहुत ज़्यादा बोलती है, उसको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है ना। तो मैं तैयार था उसकी बातें सुनने के लिए कि वो क्या बोलती है। तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी वो। I was started when the bill of fares was brought forth. The prices were a great deal higher than I had anticipated, but she reassured me. I never eat anything for luncheon, she said. Okay, तो मैंने जो है उसको मतलब खाना I was started when the bill of fare was brought forth. The prices were a great deal higher than I had anticipated, but she reassured me I never eat anything. तो वो वहाँ पे आई थी तो उसने कहा था, उसने बताया कि मैंने जो है इस पोयर्स होटल में मैंने पहले कभी खाना नहीं खाया। बट वो एज उसकी हो गई थी तो लेखक सोच रहा था कि ज़्यादा नहीं खाएगी क्योंकि वो महंगा था, वो पहले कभी इस होटल में आए नहीं थे। तो उसने सोचा लेडी है कि जो मंगाऊंगा वो खा लेगी, थोड़ी बहुत चीज़ ही खाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। ओ डोंट से दैट, आई आंसर। तो मैंने कहा अरे ऐसा मत कहिए, कोई बात नहीं। वो कहती कि मैं पहले कभी यहाँ पे लंच करने नहीं आई। उसने कहा कि आप ऐसा मत बोलो, ठीक है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। तो वो कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती है ना, और मुझे लगता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बट मुझे एक छोटी फिश चाहिए इफ दे हैव एनी सैल्मन। So, well, it was early in the year of salmon and it was not on the bill of fare, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had. I ordered it for my guests. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered, I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. तो वो कहता है वेटर कि जब तक जो है some type of fish preserved using salt viable to boil. तो सैल्मन मतलब a large fish with silver skin and pink flesh. सैल्मन जो होती है वो सबसे बड़ी और महंगी फिश होती है। तो उसको वो कहती है या तो एक फिश या सैल्मन का उसने नाम लिया था, सबसे बड़ी और महंगी फिश होती है। तो वो कहता है कि जब तक वो बनकर वेटर बोलता है कि जब तक वो बनकर तैयार होती है मैं और कुछ नहीं हूँ आपके लिए। तो वो मना करती कि नहीं, मैं एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती, तो मैं वेट कर लूँगी, आप वही लेके आए। माई हार्ट सैंक ए लिटिल, आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। ठीक है, तो वो कहती है कि अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर। तो व्हाट इज कैवियर? द एग्स ऑफ सम टाइप ऑफ फिश। कैवियर होता है तो जो है कुछ फिश होती है, उनके अंडे होते हैं जो प्रिजर्व किए जाते हैं नमक के साथ, है ना। तो अब लेखक जो है घबरा गया, है ना। तो उसे पता था कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड इट वॉज अ मटन चॉप। अब मैं उसको तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे पास खुद के पास जो है ये वो था कि मैं कुछ सस्ता अपने लिए चुन सकता था। तो मैंने क्या चीज़ चूज़ की? मटन चॉप। ठीक है। सो आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। उसने कहा कि तुम जो है मीट खाने के लिए अनवाइज हो। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग लाइक चॉप्स। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। दे केम द क्वेश्चंस ऑफ ड्रिंक। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। उसने कहा कि मैं लंच में जो है कोई ड्रिंक नहीं लेती। नीदर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली। मैंने कहा कि मुझे भी कोई ड्रिंक नहीं चाहिए। एक्सेप्ट वाइट वाइन, शी प्रोसीडेड एज सो आई हैड नॉट स्पोकन। तो उसने कहा, अब उसकी ये बात खत्म होने से पहले ही उधर से उसने कहा कि मैं ड्रिंक नहीं लेती, फिर उधर से जो है लेखक राइटर ने कहा, तो वो तभी जवाब देती है कि एक्सेप्ट वाइट वाइन, मतलब मैं वाइट वाइन पी लेती हूँ।
उसको छोड़ के मैं कुछ नहीं लेती. She proceeded as though I had not spoken. These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion. तो वो कहती है कि ये वाइट वाइन बहुत लाइट होती है और ये हम डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करती है. What would you like? तुम्हें क्या पसंद है? I asked. Hospitable still, she gave me a bright and friendly flash of her white tea. My doctor wouldn't let me drink anything but champagne. वो कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे अलाउ नहीं किया but champagne. I fancy I turned a trifle pale. I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne. What are you going to drink then? Water. तो वो कहता है, वो उसको पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो वो कहता है कि मुझे डॉक्टर ने जो है, मेरी डॉक्टर ने मना किया है शैम्पेन पीने के लिए, उसके अलावा. तो कहती फिर अब तुम क्या पीने जा रहे हो? वो कहता है पानी, मैं पानी पी लूँ, कि बिल उसकी जेब से जाना था. शी एट द कैवियर एंड शी एट द सेल्मोन. अब वो क्या करती है, वो कैवियर, अभी मैंने बताया ना कि फ़िश के एग होते हैं, वो स्पेशल प्रिजर्वेशन होते हैं, और सेल्मोन बताया मैंने एक बड़ी फ़िश होती है, वो दोनों चीज़ें खा जाती हैं. 2 चीज़ आती है उसके लिए, वो दोनों फिनिश कर देती है. शी टॉक्ड गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, बट आई वंडर व्हाट द बिल वुड कम टू. व्हेन माय मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क. ठीक है, तो जब मेरा मटन चॉप आया तो वो चुपचाप मुझे देख रही थी. I see that you are in the habit of eating a heavy lunch. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I'm sure you have feel ever so much better for it. अब देखो, अब वो उसको क्या सलाह दे रही है कि तुम्हें जो है आदत है लंच में कुछ हैवी खाने की, तो देखो मेरी तरह लाइट चीज़ें खाओ, तुम ये हैवी मत खाओ. वो मटन को जो है बहुत हैवी चीज़ बोलती है, वो कहती है कि मेरी तरह एक चीज़ खाने की आदत डालो, और देखो जैसे मैं हल्का लाइट लेती हूँ इसी तरह से. आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग. मैं कल एक ही चीज़ खाने जा रहा था, मटन चॉप. और आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर. शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी गेस्चर. तो जैसे मैं वो खाने जा रहा था तभी वेटर जो है वहाँ पे बिल लेके आ जाता है. No, no, no. I never eat anything for lunch, just a bite. I never want more than that. And I eat that more as an excuse for conservation than anything else. I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. तो उसको कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इतना ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत ही खाता हूँ. ओके, तो उनकी बातचीत चलती रही, और जो है मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हैवी नहीं लेता हूँ जो मुझ मेरी हेल्थ को ख़राब करे. सो आई शुड बी सॉरी टू लीव पैरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम. ठीक है, तो माई हार्ट सिंग. आई हैड सीन देम इन द शॉप्स एंड आई न्यू दैट दे आर हॉरिबली एक्सपेंसिव. माई माउथ हैड ओवन फुल वाटर एट द साइट ऑफ देम. अब वो घबरा गया, वो देख रहा है कि वो क्या कर रही है. मैडम wants to know if you have any of those giant asparagus. I asked the waiter. अब वो कुछ और भी खाना चाहती थी. क्या था उसमें? giant asparagus. I tried with all my might to will him to say no. A happy smile spread over his broad priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. I'm not in the least hungry. अब मुझे भूख नहीं लग रही थी, मेरी भूख उड़ चुकी थी. My guest sighed, but if you insist, I don't mind having some asparagus. I ordered them. अब उसको एक चीज़ और खानी थी, उस लेडी को. Asparagus. Are not you going to have any? No, I never eat asparagus. I know there are people who don't like them. तो उसको भी ऑफर करती है, वो मना करता है कि मैं asparagus नहीं खाता. The fact is, you ruin your palate by all the meat you eat. We waited for the asparagus to be cooked. Panic seized me. It was not a question, not how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough. अब उसे कहीं ना कहीं पैसे की भी चिंता थी. पहले तो वो कह रही थी कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, है ना. उधर उसने सैल्मोन मंगाया, और क्या था दूसरी चीज़, एक फ़िश मंगाई थी, और अब वो एस्पैरागस के चक्कर में मतलब उसको मंगा के खाना चाह रही थी, और उसको भी ऑफ़र कर रही थी. तो उसको, लेखक को कहीं ना कहीं टेंशन हो रही थी क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे. पे द बिल. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest.
I could not bring myself to do that. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been paid. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. कि वो सोचता है फिर कि अगर बिल का भुगतान करना हुआ, ठीक है, और उससे जो है जितना मेरे पास अमाउंट है, जितने मेरे पास पैसे हैं, उससे 10 पैंक ज़्यादा आए तो मैं क्या करूँगा, मैं नाटकीय ढंग से, मतलब मैं एक नाटक करूँगा। जितने मेरे पास है इट्स ओके, अगर मेरे पास पैसे हैं और उससे ज़्यादा का बिल आया तो मैं नाटक करूँगा कि अपनी पॉकेट में हाथ डालूँगा, अपनी जेब में हाथ डालूँगा और कहूँगा कि अरे मेरे पास, मेरी तो जेब कट गई, है ना, मेरी तो जेब कट गई, क्योंकि मेहमान से पैसे मांगना भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। मेहमान से तो पैसे मांगे नहीं जा सकते। और ये बात यहाँ पे क्या आ रही है, दिखावे की। दिखावे के लिए तो वो ये सब कर रहा होता है। तो कहता है कि मेहमान से तो पैसे मांग नहीं सकते, और फिर मैं उस वहाँ पे अपनी घड़ी को रख के और कह देता कि अब आप मेरी घड़ी रख लीजिए और मैं बिल आपका आके पे कर दूंगा। तो ये उसने अपने मन में सोच रखा था। The asparagus appeared. They were enormous, succulent and appetizing. I watched the woman toss them down her throat in large mouthfuls in my polite way. I discouraged on the condition of the drama in the balconies. At the last, she finished. Coffee, I said. Asparagus आ गए, बहुत ही रसीला और मतलब अच्छा टेस्टी था वो। तो मैंने देखा वो लेडी जो है बिना चबाए उनको फटाफट से खा रही थी और उनको निगल रही थी ऐसे ही। तो उसको खाते हुए मैं फिर भी बहुत साधारण तरीके से, मैनर तरीके से जो है वहाँ पे बैठा रहा और अपनी बातचीत जारी रखता रहा। तो जब वो एस्पैरागस ख़त्म होने के बाद मैंने उससे पूछा कि आप कॉफ़ी भी लेंगी? सो यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर। तो उसने कहा कि कॉफ़ी और आइसक्रीम दोनों चीज़ें। आई वॉज पास केयरिंग नाउ, सो आई गिव द फॉलोइंग ऑर्डर, कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। तो उसने फिर ऑर्डर दिया, कॉफ़ी मेरे लिए और इनके लिए कॉफ़ी भी लाई और आइसक्रीम भी लाई। You know, there's one thing I truly believe in, she said. As she ate the ice cream, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more. तो अब वो आइसक्रीम खा रही होती है, वो उससे क्या कहती है कि आपको पता है, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि हमें इतना खाना चाहिए कि बाद में लगे कि हम थोड़ा और खा सकते हैं। अब वो अंदर ही अंदर लेखक को बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। आर यू स्टिल हंग्री? आइस फेंटली। तो मैंने लेखक उससे पूछता कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? वो कह रही थी ना कि खाने के बाद इतनी जगह हमें छोड़ देनी चाहिए कि हम थोड़ा और खा सके। तो इसलिए लेखक ने उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी भूखी हो? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री। वो कहती नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी आई डोंट ईट लंच, है ना, आपको पता है मैं लंच नहीं करती, मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ एंड देन डिनर, और रात को बस खाना खाती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, वो आई सी। तो वो कहती है कि मैं सुबह एक कप कॉफ़ी पीती हूँ, रात को सीधा डिनर करती हूँ, मैं दोपहर को लंच नहीं करती, और लंच करती भी हूँ तो एक से ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं खाती। सो वो कहता है ओ आई सी। वो कहती वो तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ऐसा। देन अ टेरिबल थिंग हैपन। तभी अचानक से एक टेरिबल थिंग हुई, एक जो है बहुत ही भयानक चीज़ हुई। वाई वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। तो जब हम बैठे हुए थे, कॉफ़ी का इंतजार कर रहे थे, तो एक वेटर जो है आड़ू से भरी हुई एक टोकरी लेकर आया। They had the blush of an innocent girl. They had the rich tone of an Italian landscape. But surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew too a little later for my guest. Going on with her conversation, absent-mindedly took one. तो जब वो आड़ू की वो टोकरी लेके आता तो उसमें बड़े सुंदर और बड़े रसीले और बड़े टेस्ट, मतलब देखने में बड़े गुलाबी गुलाबी लग रहे थे। तो मैंने जो है देखा कि ये आड़ू की टोकरी लेके आया है। तो मैं जो है, मुझे फिर ध्यान आया, तो जब हमने एंटर किया था, तो इसमें प्रवेश किया था इस होटल में, तो आते आते मुझसे बात करते हुए ना इसने टोकरी में से एक आड़ू उठा लिया था और खाने लगी थी। तो उसको याद आया, तो इसलिए वो वेटर आड़ू लेके आ गया वहाँ पे। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, My one miserable little chop land you can't eat anymore, but I have just had a snake and I shall enjoy a peach. है ना, कह रही है कि तुम देख रहे हो, यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट। वो उसको कहती है लेखक को कि तुम्हारा मीट खा के बहुत ज़्यादा पेट भर गया है ना, बट
थोड़ी सी जगह अभी भी मेरे मतलब तुम एक टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो, बट मैं खा सकती हूँ एक स्नैक, तो वही कालू उठा लेती है और खाने लगती है. द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इंडिकेट टिप. तो बिल आ जाता है, वो उसको पे कर देता है, उसको जो है वेटर को टिप देने के लिए थोड़े ही पैसे बचते हैं. Her eyes rested for an instant on the 3 francs. I left for the waiter and I knew that she thought me mean, but when I walked out of the restaurant, I had a whole month before me and not a penny in my pocket. अब वो जितने भी थोड़ी टिप बची थी वेटर के लिए, तो वेटर सोच रहा होगा ये तो बड़ा कंजूस आदमी है ना, लेकिन उसको क्या पता. तो वो बाहर निकला रेस्टोरेंट से, वो सारे पैसे उसके खर्च हो चुके थे, अब उसकी पॉकेट में कुछ नहीं था, पूरा मंथ उसके सामने था. अब वो पूरा मंथ कैसे निकालेगा, कैसे गुजारा करेगा, नहीं पता. Follow my example, she said, as we shook hands and never eat more than one thing for lunch. तो वो कहती है लेडी कि मेरा जो है मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, कभी भी जो है लंच में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. वो इतना सारा खा गई, उसके बाद बोलती है कि एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. I will do better than that, I retorted. I will eat nothing for dinner tonight. तो कहता है ओके ठीक है, मैं और इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा. और मैं आप वो मन मन में कहता है, मुझसे भी कहता है कि मैं रात को डिनर भी नहीं खाऊंगा. Humorous, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. तो उसको चिल्ला के जो है खुशी से बाय करती हुई कैब में बैठ के निकल जाती है. But I have had my revenge at last. I'm not a vindictive man. But when the gods punish someone, it is pardonable to observe the result with complacency. Today she weighs 21 stone. Okay, but मैंने बदला ले ही लिया. मैं जो है दोषी नहीं हूँ, लेकिन जब भगवान दंड देते हैं या पनिश करते हैं तो हमें उन चीज़ों से सीखना चाहिए. और आज जो ये मतलब जो भी कुछ हुआ सुबह से अब तक या जो भी चीज़ें हुई, उसका वज़न जो है 21 स्टोन से ज़्यादा है. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you in the next class. Thank you everyone.